नमस्कार आदाब। स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया न्यूज पर और हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम राजनीतिक नजर के साथ। वर्तमान सरकार में नाम बदलने का चलन जोरों पर है, लेकिन इस बार किसी शहर, किसी रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे का नाम नहीं बदलने जा रहा, बल्कि देश का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बात अब देश की पहचान की आ गई है। ये मुद्दा तब से गरमाया जब से इंडिया बनाम एनडीए की सियासत का सिलसिला शुरू हुआ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए रात्रि भोज के निमंत्रण पर मंगलवार को राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। G20 सम्मेलन के सिलसिले में भेजे गए इस निमंत्रण पत्र में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश के नाम के तौर पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर रही है और इसे अब केवल भारत कहा जाने की योजना है। विपक्षी दलों के इन आरोपों पर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से अभी तक किसी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सोशल मीडिया हैंडल पर किए गए एक पोस्ट से इन खबरों की पुष्टि होती है। 9 सितंबर के लिए राष्ट्रपति की ओर से दिए जा रहे रात्रिभोज कार्यक्रम के लिए धर्मेंद्र प्रधान को जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया है। ये रात्रिभोज नए बनाम भारत मंडपम में होने वाला है और इनविटेशन लेटर पर आम तौर पर लिखे जाने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। सोशल मीडिया पर यह निमंत्रण पत्र वायरल हो रहा है। एक और विपक्षी दलों का यह आरोप है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारत नाम के इस्तेमाल में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यह संविधान का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया से इतना डर क्यों है बीजेपी को? ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या एक डरे और सहमे हुए तानाशाह की सनक? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा, मोदी इतिहास के साथ छेड़छाड़ और इंडिया को बांटना जारी रख सकते हैं, जो भारत है, जो राज्यों का संघ है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। आखिरकार इंडिया गठबंधन के घटक दलों का मकसद क्या है? ये भारत है। ब्रिंग हार्मनी, एमिटी, रिकंसिलिएशन एंड ट्रस्ट। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बीजेपी के इंडिया शाइनिंग और डिजिटल इंडिया की याद दिलाते हुए जयराम रमेश ने कहा, याद कीजिए कि वो बीजेपी ही थी जो इंडिया शाइनिंग का नारा लेकर आई थी और जिसके जवाब में कांग्रेस ने पूछा था कि आम आदमी को क्या मिलेगा। ये भी याद कीजिए कि वो बीजेपी ही थी जो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया और भी चीजें लेकर आई थी, जिनके जवाब में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जिसके लॉन्च की सालगिरह परसों है। पवन खेड़ा ने कहा, मोदी जी को इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है, अब वे इसका नाम बदलकर भारत रख रहे हैं। आज पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही है। आप हमसे और हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश नहीं है। अगर कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदलकर भारत रख लिया, तो फिर क्या भाजपा भारत का नाम भी बदल देगी? फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? केजरीवाल ने कहा कि यह क्या मजाक है। हजारों साल पुराना हमारा देश है, उसका नाम केवल इसलिए बदला जा रहा कि इंडिया अलायंस बन गया है। बीजेपी को लग रहा है कि ऐसा करने से इंडिया अलायंस के थोड़े वोट कम हो जाएंगे। ये तो देश के साथ गद्दारी है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा, बीजेपी इंडिया नाम से इतना डरी हुई क्यों है? ये दिखाता है कि पीएम मोदी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। कुछ दिन पहले तक यह वोट फॉर इंडिया बोलते थे और अब भारत लिख रहे हैं। भारत और इंडिया में क्या फर्क है? भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा, ये कहां कहां से नाम हटाएंगे? प्रधानमंत्री के जहाज में भी इंडिया है,
इनको हर योजना मंत्रालय से नाम हटाना होगा। एक राज्य का बजट बन जाए, वे इतना खर्चा नाम बदलने में करेंगे। इस बीच पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने बीसीसीआई और इसके सचिव जय शाह से एक मांग की है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि अगले महीने भारत में शुरू होने जा रहे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत लिखा हो। वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया बनाम भारत विवाद पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा हमेशा मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे मन में गर्व भर दे। हम भारतीय हैं। इंडिया नाम ब्रिटिश ने दिया है और लंबे समय से हमारा असली नाम भारत को आधिकारिक बनाना लंबित था। मैं बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह से आग्रह करता हूं कि वो इस वर्ल्ड कप में यह सुनिश्चित करें कि हमारे खिलाड़ियों की छाती पर भारत लिखा हो। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, संविधान में भारत और इंडिया दोनों हैं। अगर 75 सालों तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में क्या आपत्ति है। हम इंडिया माता की जय नहीं कहते, भारत माता की जय बोलते हैं। एक प्रचलित गाना भी है कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये तो राम कृष्ण और भरत से है। उस राम की परंपरा के नाम पर भारत नाम पड़ा है। इंडिया नाम तो विदेशियों का दिया हुआ है, इसलिए हमें अब उचित समय पर देश का नाम बदलना चाहिए। इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।